नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,467, जो पिछले सेशन से 10 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जोन बना के दिया था 24,438 से लेकर 24,478। मैंने क्लियर कर बताया इसी के आसपास अगर ओपन होती है तो ऊपर की साइड में अगर इसी 24,478 के ऊपर ट्रेड करती है तो पहला लेवल तो 24,528, और इसके ऊपर अगर निकलती है, थोड़ा सा टाइम निकलती है तो उसके बाद का रजिस्टर हमारा 24,578 से लेके 24,628 के आसपास है। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर बताया कि अगर यहाँ पे टाइम निकालती है और इसके अगर नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,368 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आपने देखा होगा निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान जो मैंने आपको जोन दिया है उसी के ऊपर ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा सा जो मैंने आपको जोन दिया है उसी के आसपास आती है, फिर ऊपर की साइड में यहाँ पे जो मैंने आपको रजिस्टेंस दिए थे वहाँ पे रजिस्टेंस लेती है, और उसी के आसपास की निफ्टी टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद इसके नीचे 24,528 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो सीधा हमें काफ़ी फास्ट मोमेंटम वॉलेट की तरह नीचे की साइड में 24,368 का लेवल देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से उसी जगह पे जहाँ पे मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ किया था 24,528 के आसपास का, वहाँ पे निफ्टी फिर से बाहर उसको ले जाने की ट्राई की, लेकिन क्लोजिंग बेस पे जहाँ जोन था हमारा उसी के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अब मित्रों, 5 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के सेशन के दौरान क्या करेंगे नहीं, एक्सपायरी के सेशन के दौरान मैंने ये जो जोन बना के दिया हुआ है वो निफ्टी के लिए जहाँ हमारी क्लोजिंग है उससे नीचे किया है, और हो सकता है ये करके सेशन के दौरान निफ्टी का पहला सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि निफ्टी का अगर जहाँ पे क्लोजिंग है इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की साइड में 24,488 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल तो 24,518 और 24,518, ये पिछले वीडियो के सेशन मैंने 24,528 रखा था, अब की बार थोड़ा सा 10 पॉइंट मैंने नीचे ले लिया है। अगर निफ्टी 24,488 के आसपास या उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और 24,518 को क्रॉस करती है तो डेफिनेटली हमें कल के सेशन के दौरान थोड़ा एक्सपायरी के सेशन के दौरान यहाँ तक का फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो लेवल है 24,588 लेके 24,638 के आसपास का। मित्रों, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी अगर इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है 24,518 के ऊपर तो डेफिनेटली हमें ये ऊपर की साइड का कम से कम यहाँ से 100-150 पॉइंट का ऊपर फास्ट मोमेंटम एक्सपायरी का जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिलेगा। इस लेवल का जो हाई है 24,000 जो मैंने आपको रजिस्टेंस बना के दिया हुआ है 24,638 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। मतलब ये 24,518 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ से 100-125 पॉइंट का ऊपर का फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पे भी अगर निफ्टी टाइम निकालती है इस जोन में, जैसे ये पिछले सेशन के दौरान मतलब आज के सेशन के दौरान यहाँ पे जैसे टाइम निकाला, तो कल के सेशन के दौरान एक्सपायरी के सेशन में अगर यहाँ पे टाइम निकालती है तो वेट कीजिए, क्योंकि ये जो जोन है तो बहुत ही हमारे लिए स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। तो अगर निफ्टी इस जोन के अंदर निफ्टी टाइम निकालती है या इसके आसपास कल के सेशन का जो हाई है मतलब आज के सेशन का जो हाई है उसको ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली यहाँ से फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने आपको रजिस्टेंस दिया है इसके आसपास आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 50-100 पॉइंट 24,676 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वेट कीजिए, यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे की साइड में प्रॉफिट टेकिंग मतलब सेलर उसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से रजिस्टर बना हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ले जाने का फिर से सेलर प्रेशर बन सकता है। लेकिन पहले उसको सबसे पहले निफ्टी को पहला तो ये 24,488 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद ये 24,518 इसके ऊपर ट्रेड करना कंटिन्यू और यहाँ पे टाइम निकालना चाहिए, तभी हमें ये जो मैंने आपको रजिस्टेंस दिया है 24,518 से लेके 24,638 का वो वहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,444 ये जो मैं आपको जोन दे रहा हूँ 24,444 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में निफ्टी का जो पहला जो हमारा सपोर्ट जो ये जोन बना के दिया हुआ ये सपोर्ट का काम करेंगे, जो है 24,418 से लेके 24,388। मित्रों, अगर ये निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है और 24,444 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी का नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा 24,418 से लेकर 24,388 के आसपास।
और मित्रों यहाँ जो लेवल मैंने आपको दिया है, इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी अगर टाइम निकालती है और टाइम निकालने के बाद अगर इस जोन को नीचे की साइड में ब्रेक करती है और ये जो मैंने आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ किया उसके अगर ब्रेक डाउन करती है तो नीचे की साइड में भी हमें फास्ट मोमेंटम 190 पॉइंट का मोमेंटम फास्ट देखने को मिलेगा। पहला लेवल तो 24,338 और उसके बाद का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट हमारा बनता है वो है 24,288 से लेके 24,258। मित्रों ये जो जोन मैंने आपको बना के दिया है वो कल के सेशन के दौरान निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ से निफ्टी ने ऊपर ले जाने की ऊपर ले जाने की काफ़ी ट्राई किया है। तो अगर निफ्टी ये जो जोन है उसके आसपास आने के बाद वेट कीजिए, अगर इसको बाहर इसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें ये ऊपर की साइड का ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करके दिया हॉरिजॉन्टल, इसके आसपास का लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद ये ऊपर की साइड में रजिस्टेंस का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन इस जोन के आसपास आने के बाद यहाँ पे या इसी के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है और जो ये मैंने आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ है उस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करती है निफ्टी, तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम नीचे सेलर एक्टिव होंगे और वो नीचे को निफ्टी को नीचे लेके जा सकते हैं 24,288 लेके 24,258 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मित्रों ये एक नीचे का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी की सेशन के दौरान इसी जोन के आसपास टाइम निकाले, यहाँ पे कम से कम आधा एक घंटा टाइम निकालेगी, फिर अगर उसको सस्टेन होने के बाद जिस साइड में हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट तो ऊपर के साइड का ट्रेंड लेना चाहिए, और अगर ब्रेक डाउन मिलता है ये जो सपोर्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है इसको अगर ब्रेक करती है, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कम से कम 11-12 बजे तक इसी के आसपास आधे घंटे इसी के आसपास सस्टेन होती है, मतलब साइड में होने के बाद उसके बाद अगर मोमेंटम मिलेगी, चाहे वो नीचे की साइड में मिलेगी चाहे या फिर ऊपर की साइड में, तो फास्ट मोमेंटम हमें मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो मित्रों एक्सपायरी का मोमेंटम हमारा कल के सेशन के दौरान मेन इम्पोर्टेंट जो जोन रहेगा, ये जो मैंने आपको सपोर्ट दिया है यही रहेगा। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में ट्रेड करने को मिलेगा हमें, और ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि 24,488 लेके 24,518 ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंट्राडे के चार्ट के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी, मैं इंट्राडे का टाइम फ्रेम रखता हूँ, इंट्राडे के चार्ट के दौरान निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो अनडिसाइडेड जैसे कैंडल आप माना जाए कि ना ही उसको बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई किया, उसके बाद सेलर ने उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई किया हुआ है। तो उस और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि निफ्टी की एक पैटर्न जो मैंने आपको बताया हुआ है कंटिन्यू 15 मिनट के टाइम में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि निफ्टी की एक पैटर्न है, उसी पैटर्न के अंदर ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ से लेके यहाँ से जो भी उसको नीचे की साइड में ब्रेक करने की स्टार्ट किया, यहाँ पे जो येलो कलर का मैंने आपको एक जोन बना के दिया है, अगर नीचे की साइड में ब्रेक करने का जब भी टाइम हुआ तो यहाँ से बाहर उसको फिर से ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। उसी तरह अगर ये ऊपर की साइड आपने देखा होगा आज के सेशन के दौरान इस लेवल के आसपास आती है तो सेलर उसको फिर से नीचे लेने की ट्राई करता है। तो इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड में ट्रेड होकर नीचे की साइड में अगर ट्रेड करती है तो और ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर हमें फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जोन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ये जो लेवल है आप अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देख लीजिए, क्योंकि अगर ये निफ्टी इस जोन के आसपास आने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से जब भी इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो बाहर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे जब भी उसको ऊपर के ले जाने की ट्राई करते हैं तो यहाँ से सेलर उसको नीचे ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो एक पैटर्न के अंदर ही निफ्टी अभी फंसी हुई है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।